राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मंडियों में 1 जुलाई से लागू किए गए 1% सेस के विरोध में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ द्वारा हड़ताल का आज पहला दिन है। उदयपुर में इस बंद का व्यापक असर देखा गया, जहां सवीना कृषि उपज मंडी सहित जिले की अधिकांश मंडियों में व्यापार पूरी तरह से ठप रहा। सवीना मंडी में व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से दुकानें बंद रखकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हड़ताल को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अन्य संगठनों जैसे तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल और मसाला उद्योग के व्यापारियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा बिना व्यापारियों से चर्चा किए अचानक सेस लागू करना सरासर अनुचित है। इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की आशंका है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। 3 दिन तक चलने वाली इस हड़ताल के कारण मंडियों में कृषि उत्पादों की आवक रुक गई है। इससे न केवल व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि किसानों को भी अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सेस वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। व्यापारियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग करते हुए कहा है कि वे जबरन लगाए जा रहे टैक्स का कड़ा विरोध करते रहेंगे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई संवाद नहीं कर रही है, जिससे नाराजगी और बढ़ रही है। उदयपुर व्यापार मंडल ने भी सरकार से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाला जाए। नाम बताएं कि आपकी क्या पोस्ट है? दामोदर खटोड़, सचिव श्री व्यापार मंडल अनाज उदयपुर। समस्या का सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे। उन्होंने हम व्यापारियों को कोविड काल का नाम लेकर कृषक कल्याण शुल्क चालू कराया था, जबकि व्यापारी वर्ग और हमारा जो व्यापार मंडल है, इन्होंने कोविड काल में जो सेवा की उसकी आप सोच नहीं सकते। आज कृषि मंडी में कोई मजदूर, कोई व्यापारी तो मतलब ही नहीं, व्यापारी तो सेवा में था, मजदूर हुआ, गाड़ी वाला हुआ, मंडी स्टाफ हुए, कोई भी हुए, किसी को भी खाने पीने की कोई समस्या नहीं आने दी। जो आर्थिक मदद भी कभी चाहिए थी वो अभी भी करते हैं और करते रहे। फिर भी सरकार ने एक काला कानून बनाया कि नहीं हमको चाहिए, तो 2% उस टाइम अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क लगाया। उसके बाद उन्होंने 1% किया, उसके बाद 0.50 किया और रोज़ हमको आगे से आगे आश्वासन देते रहे, घुमाते रहे। आज की स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि इस समस्या को तो हमको परमानेंट लड़ना पड़ रहा है। रोज़ अभी हमारी मुख्य बात उनसे यही बात हो रही थी, तो वो ये बोलते हैं कि हम गए, पिछले 2-3 बार से ये हो रहा है, 3-3 महीने के लिए 0.50 पैसा कृषक कल्याण कर देते हैं। तो हमारा तो काम फिर यही रह गया, व्यापार करें और हर 3 महीने बाद हड़ताल करें। अच्छा, व्यापारी वर्ग एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग है, वो कभी हड़ताल या इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता है, वो हमेशा वार्ता से काम करता है। और आज दिन तक का इतिहास रहा हमारा राजस्थान खाद्य व्यापार संघ से लेके उदयपुर पूरे राजस्थान का, कि कभी हमने कोई अनुशासनिक कार्रवाई के खिलाफ कोई ऐसा बना ही नहीं मुकदमा की हो। लेकिन आज मजबूरी अब ये हो रही है व्यापारियों की कि मजबूरी में अब सरकार को बोलना पड़ रहा है कि आप इसको हमारे को कम से कम 3 साल के लिए कर दो, ताकि हम भी हर 3 महीने में हड़ताल करना चीज़ें छोड़ें। अन्यथा अब ये निश्चित रूप से राजस्थान खाद्य व्यापार संघ ने सोच रखा है कि 4 तारीख तक तो आप समझे, बल्कि 5 तारीख तक हर मंडी में आज सांकेतिक रूप में है, आगे से उग्र रूप करके पूरा मंडी गेट चाहे उस पर बंद करना पड़े, चाहे जिस भी लेवल पे जाके आंदोलन करना पड़े, इस आंदोलन को अब बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जयपुर में पूरे राजस्थान के व्यापारियों की मीटिंग होके आगे की जो भी रणनीति में, चाहे वो घेराव हो चाहे कोई भी हो, वो स्थिति आके उस पर नहीं, जो हमारी अनाज से संबंधित है और जिस पर कृषक कल्याण शुल्क लगा हुआ है वो सभी व्यापारी बंद है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमारा पता ही था कि बाजार बन गया, दूसरे व्यापारी बहुत आ गए जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने खोल रखी है। बाकी पूरे राजस्थान में सब तरफ आप सुन सकते हैं कि बंद है। और मंडी टैक्स का भी जहाँ तक सवाल है, हमारे मंडी टैक्स में भी ये हालत है कि हमारे गुजरात में मंडी टैक्स नहीं लगता है, तो चोरी छिपे 2 नंबर को सरकार बढ़ावा दे रही कि वहाँ माल जा रहा है और हमारे यहाँ तकलीफ पड़ रही है। तो सरकार से सभी का यही निवेदन है कि इस जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कर
इस आंदोलन को खत्म कराएं और अधिक विस्तार से राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्या खाना है और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियां, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 982912666।